नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप। कोरोना वायरस से जंग में एक नई वैक्सीन नोवावैक्स सामने आ चुकी है। नतीजे बहुत ही उत्साहजनक हैं। खबर है कि जल्द ही इसे भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी SII मैन्युफैक्चर करेगा। बता दें, यही कंपनी कोविशील्ड वैक्सीन का निर्माण कर रही है। नोवावैक्स के बारे में एक अच्छी बात यह है कि इसे स्टोर करने और रखरखाव में झंझट कम है, इसलिए इसे विकासशील देशों के हिसाब से मुफीद वैक्सीन बताया जा रहा है। उस पर सोने पे सुहागा ये कि वैक्सीन के तीसरे फेज के ट्रायल के बाद इसकी एफिकेसी यानी कारगर होने की क्षमता भी 90% बताई गई है। डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। इस सब जानकारी के बाद मन में एक बात जरूर आती है कि ये मिलेगी कब और कितने की। तो आइए जानते हैं नोवावैक्स के बारे में पूरी जानकारी। नोवावैक्स अमेरिका की एक प्राइवेट बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है। कंपनी तकरीबन 34 साल पुरानी है। लंबे वक्त से वैक्सीन रिसर्च का काम करती है। पहले भी अमेरिका में कई दूसरे इन्फेक्शन के लिए वैक्सीन बनाती रही है। मई 2020 में जब कोरोना के खिलाफ लड़ाई तेज हुई तो इस कंपनी को भी वैक्सीन रिसर्च के लिए भारी फंडिंग उपलब्ध कराई गई। अमेरिका में प्राइवेट प्लेयर और सरकार ने मिलकर एक फंड बनाया। इसका नाम रखा कोलेशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन। इस कंपनी को फंड से $384 मिलियन यानी तकरीबन 2800 करोड़ रुपए वैक्सीन रिसर्च के लिए मिले। अभी वैक्सीन बनाने में सफलता मिली है। अब कंपनी जुलाई से सितंबर के बीच कई देशों में एक साथ रेगुलेटरी परमिशन के लिए अप्लाई करेगी। इसमें भारत भी एक देश होगा। नोवावैक्स कंपनी ने अपनी प्रेस रिलीज में कहा है, रेगुलेटरी अप्रूवल के बाद नोवावैक्स अपनी पूरी क्षमता से वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग का काम करेगी। कंपनी का लक्ष्य साल की तीसरी तिमाही तक हर महीने 10 करोड़ वैक्सीन की डोज बनाना है। साल 2021 की चौथी तिमाही के आखिर तक ये लक्ष्य 15 करोड़ डोज हर महीने का होगा। नोवावैक्स के CEO स्टैनली सी एरिक ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में कहा, हमें उम्मीद है कि हम अमेरिका, UK, यूरोपियन यूनियन के साथ साथ भारत और कोरिया में परमिशन के लिए फाइल करेंगे। हमारी इच्छा है कि हम ये काम साल की तीसरी तिमाही में पूरा कर लें, क्योंकि हर एजेंसी अपने हिसाब से डेटा को चेक करने में वक्त लेती है। हालांकि कई एजेंसियों ने काम शुरू कर दिया है क्योंकि हम सबमिशन शुरू करने की प्रक्रिया में हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर के मुताबिक ये भी मुमकिन है कि नोवावैक्स को अमेरिका से पहले किसी दूसरे देश से इमरजेंसी अप्रूवल मिले। इसका कारण ये है कि अमेरिका अब इमरजेंसी अप्रूवल की बजाय फुल लाइसेंस देने में ज्यादा रुचि ले रहा है, जिसमें अमूमन ज्यादा समय लग जाता है। इस बात को कंपनी के CEO एरिक ने भी माना कि हो सकता है इस वैक्सीन को पहला अप्रूवल कहीं और से मिले। भारत में इसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बनाएगा और इसका नाम होगा कोवावैक्स। भारत सरकार ने अप्रैल 2021 में ही कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी अप्रूवल के नियम कायदे काफी नरम कर दिए हैं। अब भारत WHO की इमरजेंसी यूज लाइसेंस की लिस्ट में शामिल किसी भी देश में इमरजेंसी अप्रूवल को मान्यता देता है। लेकिन अब जैसे ही अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपियन यूनियन या WHO की लिस्ट में शामिल किसी भी देश में परमिशन मिलती है, वैसे ही यहाँ भी मामला फास्ट ट्रैक में आ जाएगा। हालांकि ये बात अभी साफ नहीं है कि वो निश्चित तारीख क्या होगी जब कंपनी इसे भारत में बनाना शुरू कर देगी। इधर भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोवावैक्स का ट्रायल खुद भी कर रही है। ये एडवांस स्टेज में पहुंच चुका है। ये ट्रायल 15 सेंटरों पर 1600 लोगों पर किए जा रहे हैं। कंपनी ने बच्चों पर इस वैक्सीन के ट्रायल को लेकर भी रुचि दिखाई है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पॉल ने समाचार एजेंसी ANI को मई में बताया था, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बच्चों के ऊपर नोवावैक्स वैक्सीन का ट्रायल करना चाहती है। भारत बायोटेक को अपनी वैक्सीन के लिए ट्रायल करने की परमिशन मिल गई है। इसका मतलब भारत में कंपनी अपने काम में तेजी से लगी हुई है और जरूरी परमिशन मिलते ही मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो सकेगी। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक साल 2021 के सितंबर से दिसंबर के बीच सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया नोवावैक्स वैक्सीन के 20 करोड़ डोज प्रतिमाह 5 करोड़ डोज के हिसाब से उपलब्ध करा सकेगी। कंपनी ने जो शुरुआती डाटा पेश किया है उसके हिसाब से ये वैक्सीन 90% तक कारगर है और सेफ है। इसके साइड इफेक्ट्स भी वैसे ही हैं जैसे बाकी वैक्सीन के रहे हैं, जैसे सिर दर्द, थकान, शरीर में दर्द वगैरह। वैक्सीन के हाई रिस्क पॉपुलेशन मिसाल के तौर पर 65 साल से ऊपर या किसी बीमारी से ग्रसित लोगों पर भी रिजल्ट अच्छे आए। अमेरिका में अपने क्लिनिकल ट्रायल रिजल्ट में नोवावैक्स ने कहा है, हमें मॉडरेट और गंभीर बीमारी के मरीज में 100% और संपूर्ण रूप से 90% एफिकेसी के रिजल्ट मिले हैं। हमने ये स्टडी अमेरिका और मेक्सिको की 119 जगहों पर की है। इस स्टडी में 29,960 लोगों ने हिस्सा लिया है। अब बात स्टोरेज की। इसकी शीशी को 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर किया जा सकता है।
इस लिहाज से इसे कहीं ले जाना और सहेजना आसान है। इस वजह से ही इसे विकासशील देशों के लिए काफी मुफीद वैक्सीन माना जा रहा है। अब ये वैक्सीन काम कैसे करती है? कोरोना वायरस की एक जीन बदलकर ये वैक्सीन बनाई गई है। जीन बदलने के बाद इसे बाक्यूलो वायरस कहा जाता है। ये बाक्यूलो वायरस जब किसी संक्रमित सेल या कोशिका में जाता है तो स्पाइक प्रोटीन पैदा करता है। ये स्पाइक प्रोटीन आपस में मिलकर स्पाइक बनाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमें कोरोना वायरस की तस्वीर में कांटे नजर आते हैं। इस तरह का स्पाइक प्रोटीन नैनो पार्टिकल या बहुत सूक्ष्म रूप से जमा हो जाता है। इसको ही वैक्सीन के तौर पर शरीर में इंजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके शरीर में जाते ही शरीर को धोखा होता है कि असल वायरस का इन्फेक्शन हो गया। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता अपना काम करना शुरू कर देती है और अलर्ट पोजीशन में आ जाती है। शरीर में एंटीबॉडी बन जाते हैं। अब अगर शरीर में कोरोना वायरस का प्रवेश होता है तो पहले से तैयार एंटीबॉडी उसका काम तमाम कर देते हैं। ये 2 डोज वाली वैक्सीन है और 2 डोज का अंतर 21 दिन है। अब आते हैं एक और जरूरी बात पर, इसकी कीमत क्या होगी? न्यूज़ 18 वेबसाइट के मुताबिक इसकी कीमत संभवतः 1114 रुपये प्रति डोज हो सकती है। भारत में स्थानीय स्तर पर उत्पादन और उसके बाद के ट्रांसपोर्ट के बाद इसकी कीमतों में बदलाव संभव है। आगे क्या होता है हम आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहें लल्लन टॉप। शुक्रिया।